रमज़ान और मुबारक में फ्राई चीज़ों का बहुत ही मज़ा आता है सबको। खाने के लिए सभी तैयार रहते हैं, तो इसके साथ सब चीज़ों के साथ ये वाली चटनी अगर हो तो इसका और भी ज़्यादा मज़ा आता है। समोसे हों, पकोड़े हों, फ्रूट चाट हो, आलू चना चाट हो, या फिर दही बड़े हों, दही पकौड़ियाँ हों, दही फुल्की हो, दही जो बूंदी होती है वो हो। तो ये हर चीज़ के साथ सेट हो जाने वाली इमली और गुड़ की और जिंजर पाउडर की ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बड़ी ही मज़ेदार इमली की चटनी बनाने का तरीका। बड़ी ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ये आसान है और सिंपल है। तो इसके लिए हाफ़ के जी हमने इमली ली है, इसको पानी के अंदर सोक कर दिया है और इसको हम तकरीबन 8-10 घंटे के लिए सोक करके रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसके अंदर खौलता हुआ पानी डाल दें और जल्दी जल्दी से इसको मेल्ट कर देगा। तो हमारी चटनी ये 8-10 घंटे के लिए पड़ी रही तो ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी थी कि हमने इसको खुले बर्तन के अंदर डाल लिया है और डाल के इसको ज़रा सा हाथ के साथ मसलेंगे। अगर हाथ ना लगाना चाहें तो आप इसके अंदर विस्क भी डाल सकते हैं और उसके साथ भी चम्मच के साथ भी इसको अच्छा सा हिलाएंगे तो ये सारी गुठलियाँ जो हैं इसकी अलग अलग हो जाएंगी और इसका जो पल्प है वो बड़ा ही नरम सा सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो इसको हमने हल्का सा हाथ इसके अंदर चलाया और बाद में एक बड़ा बाउल ले लिया, इसके ऊपर ये छलनी रख ली है, बिल्कुल बारीक छलनी है। इसके ऊपर अब हम ये सारा पल्प डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे किसी स्पून के साथ। तो ये बड़ी ही जल्दी से हमारा जो इमली का पेस्ट है ये रेडी हो जाएगा। तो इमली का पल्प हमने इस तरह से निकालना है, बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाएगा। सारा कुछ जो इसके अंदर जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो नीचे चली जाएंगी और जो बेकार होंगी वो ऊपर ऊपर रह जाएंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और ये अच्छी तरह से इसका सारा हम जो पल्प है वो निकाल लेंगे। तो ये देखें, पानी हमने खुला इसके अंदर ऐड कर लिया ताकि ये हमारा पेस्ट जो है ज़ाया ना हो। इसके अंदर हमने बिल्कुल कुछ नहीं रहने दिया, सारा कुछ हमने इसमें से निकाल लिया है, ज़रा सी भी खटास इसके अंदर नहीं रही। तो ये जो ऊपर चीज़ें हैं इनको हम वेस्ट कर देंगे और जो नीचे है इसको हम एक खुले बर्तन के अंदर डाल लेंगे, अपने किसी स्टील के बर्तन के अंदर उसको डाल के तो इसको पकाएंगे। तो हमने जाली जो है ये वाली स्टेनर है इसको नीचे से भी साफ़ कर लिया है कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो ये देखें, काफ़ी पतला हमारा ये जो बैटर है ये रेडी हो चुका है, सारी इमली का पल्प निकल चुका है और ये साफ़ सुथरा है। तो ये बड़ी जल्दी से झटपट से ये तैयार हो चुका है। इसके साथ हमने दो चीज़ें रेडी करनी है, एक तो इमली की चटनी और दूसरी भी आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगी कि ये हमने किस लिए इतना पतला किया है और इसको किस तरह से हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और दो चीज़ें इसके साथ बनाएंगे। तो इसके नीचे हमने फुल फ्लेम अभी लगा दी है और फुल फ्लेम लगा दी है इसलिए कि ये जल्दी से बॉइलिंग पे आ जाए। इसको ऊपर से कवर भी कर देंगे और इंतज़ार करेंगे, जैसे ये बॉइलिंग पे आएगा 2-4 बॉयल इसके अंदर आएंगे तो फिर हम इसको लिड इसकी उतार लेंगे और फिर इसको हम अगला प्रोसीजर जो करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बॉयल हो चुका है और इसको हमने ज़रा सा हिला लिया है और 2-4 बॉयल आने के बाद इसको हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों के अंदर। इसमें से हमने हाफ़ क्वांटिटी निकाल लेनी है। ये पक चुका है, अब इसके अंदर अभी हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की है। तो इसके अंदर से हमने जो आधा निकालना है उसको भी हमने स्टील के बर्तन में ही निकालना है, क्योंकि ये इमली जो है ये काफ़ी खट्टी होती है। तो खट्टी चीज़ों को कोशिश किया करें कि स्टील के अंदर पकाएं, तो इसके कोई मुज़र असरात नहीं रहते। तो ये चटनी जो है ये इतनी मज़े की लगती है और इतनी हाजमे वाली होती है कि कुछ भी खाएं आप, तली हुई चीज़ें खाएं, फ्राई की हुई चीज़ें खाएं तो पेट ख़राब नहीं होता और दिल ख़राब नहीं होता कि ये हमने क्या खा लिया है, भारी भरकम सा कुछ पेट हो चुका। तो रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा दिल करता है जो खट्टी मीठी चीज़ों को भी और फ्राई चीज़ों को भी।
तो ये जो बाकी बचा हुआ था ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसके अंदर हम सीजनिंग करेंगे, जो हमने इसके अंदर मिर्च मसाले वगैरह डालने हैं वो डालेंगे। और सिंपल सी सारी चीज़ें हैं। ये देखें, ये हमने काला नमक लिया है और इसके साथ दरड़ा मिर्चें हैं और ज़ीरा है। और ये इसके आगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, इसको हमने भून के कूट लिया था। और इसके साथ जिंजर पाउडर है और सफ़ेद नमक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको पकाएंगे। और पकाने के बाद एंड पे दोबारा से इसकी नमक मिर्च वगैरह चेक करेंगे और फिर अगर कम हुआ तो डाल लेंगे। और ये हमने गुड़ लिया है, अंदाजे से ही लिया है। और बाद में चेक करेंगे कि गुड़ और इसकी मिठास कितनी है, क्योंकि इमली काफ़ी खट्टी है। तो ये 3 हमने पीस डाल दिए हैं ये गुड़ के, और ये 3-4 हमने इसके अंदर टेबल स्पून डाल दिए हैं चीनी के, ताकि इसमें ज़रा शाइन आए। तो चीनी के साथ इसके अंदर शाइन आएगी और बाकी जो गुड़ है उसके साथ इसके अंदर मिठास आएगी। तो इसको हमने हल्का हल्का सा मिक्स कर दिया ताकि गुड़ जो है ये मेल्ट हो जाए और नीचे ना लगे। तो अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रख देना है और इसको पका के हमने गाढ़ा कर लेना है। तो तकरीबन इसको 1 घंटा लग गया था, हल्की आंच पे रख दिया। ये नीचे नहीं लगता, आप बेफिक्र हो के अपने काम कर सकते हैं। ये पक के देखें अब इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो चुकी है और ये बहुत अच्छी सी मज़े की लुक आ गई है। और इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। कोई हमने इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला और ना ही इसके अंदर थिक करने के लिए कोई थिकनिंग एजेंट डाला है। बहुत सारे लोग इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालते हैं, इसके अंदर अरारोट डालते हैं, मगर मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमने इसको अभी रखना है, अभी रमज़ान में इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली तो जल्दी से ख़राब होने का इसका ख़तरा है। तो इमली जो है इसको ये ख़राब नहीं होती जितनी देर ये मर्ज़ी पड़ी रहे। तो इसके अंदर इसलिए हमने कोई इस तरह की चीज़ नहीं डाली जिसके साथ इसको थिक करें। पका के ही इसको हमने थिक किया है और ये बड़ी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। नमक चेक किया है, नमक हमारा थोड़ा था तो हमने थोड़ा सा और डाल दिया है और ये अब रेडी हो चुकी है। इसकी आंच को हमने बंद कर लिया और ये अभी हल्की हल्की सी गर्म है। तो देखें कितनी अच्छी अभी भी गाढ़ी है। जैसे ये ठंडी हो जाएगी चटनी तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो जितनी हमें चाहिए थी कंसिस्टेंसी उतनी हो चुकी है। तो बड़ी मज़े की है ये, चाहे तो पकौड़ों के साथ खाएं या फिर फ्रूट चाट के साथ खाएं। तो जो हमने इसका पल्प आधा निकाला है वो हमने इसलिए निकाला है कि अगर हम आलू चना चाट बनाएं या फिर कोई जैसे गोलगप्पे बनाएं तो वो पानी जो हमने निकाला है वो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो एक ही बार हमने ये सारा काम कर लिया है और उसको इस्तेमाल करना बड़ा ही आसान है। उसको हमने बोतल के अंदर भर के फ्रिज के अंदर रख लिया है। आलू चना चाट बनाएंगे, कोई भी बीन्स वाली चाट बनाएंगे या फिर गोलगप्पे बनाएंगे तो उसको यूज़ करेंगे। और ये वाली चटनी जो है ये दही बड़ों के अंदर और फ्रूट चाट के अंदर बड़ी ही मज़े की लगती है। तो लग रहे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत ही अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।